कि चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई की जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक साइफर केस में तौसीह की गई है। क्या ऐसा ही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, बात ये है कि ये जो केस है ना जी, साइफर वाला, ये एक बोगस केस है, झूठा केस है। बाहर से धमकी मिलती है और उस धमकी की तामील करते ही हुकूमत भी गिरा दी जाती है और एफआईआर जो है वो दे के ये एफआईआर उनको भिजवाई जाती है कि हमने आपके हुक्म की तामील कर दी है। पहले नंबर तो ये है कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई 1.5 साल के बाद दर्ज होती है, फिर इसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ही कोई मंतक नहीं उनकी बनती। दूसरी बात ये है कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी जो डाली गई और जो रिमांड लिया गया वो भी ऐसे ही छुपा के लिया गया। तो ये सारा प्रोसेस सीक्रेट तरीके से ऐसे किया जा रहा है कि बंद कमरे के अंदर ही फैसला दे दिया जाए और हमें सिर्फ वो जो है ऑर्डर की कॉपी दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि हमारी बिलावल साहब ने फैसला दिया था, 5 दिन के अंदर ना हमें सुनने का मौका दिया, ना गवाहों को पेश करने का मौका दिया। वही सेम चीज जो है ना रिपीट हो रही है। बट व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ? कहा जा रहा था कि इसको ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी, क्या इसी तरह से मामला अगली हियरिंग पे भी ऐसे ही चलेगा या ओपन कोर्ट में होगी? देखिए, बात ये ना कि जो पहले हाई कोर्ट में हम उस दिन पेश हुए तो हमने ये गुजारिश की थी कि बेल अर्जेंट नौयत का मामला है और पहले बेल सुन ली जाए, क्योंकि बेल सुनना वो पहला जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि इस बात के ऊपर कि ओपन होगी या इन होगी। और जो सेक्शन 14 है वो वाज़ेह तौर पर है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, जिसके मुताबिक अगर इन्होंने जो है वो कोर्ट ये समझती है कि लोग जो हैं वो कोर्ट से बाहर निकाले हैं तो वो सेक्शन 14 में एक उनके पास पावर है जिसके तहत वो ये कर सकते हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई है और ये जो मुतल्लिका अफराद हैं वो बाहर चले जाएं, जैसा कि जज अबुल असनाद साहब ने किया था और साफियों को बाहर भिजवा दिया गया था। हमने कोर्ट के अंदर भरपूर जोर दिया कि ये आज समाप्त कर ली जाए, अगर आपने लोगों को बाहर भिजवाना है तो वो बिल्कुल आप हुक्म फरमा दें, आज ही समाप्त हो जाए। लेकिन नहीं हुई। अब 2 तारीख के लिए साइफर केस के अंदर जो हमारी दरखास्त है जमानत की वो फिक्स होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस डेट के ऊपर जो है बहाने नहीं बनाए जाएंगे दूसरी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जैसे कि पहले बनाए जाते हैं पेट खराब का या कान खराब का, दिमाग खराब का, या जो भी बहाने बनाए जाते हैं। तो इसके ऊपर समाअत हो, जो भी फैसला हो, हमें हमारे अगर खिलाफ फैसला आता है कम से कम हमारे पास एक राइट तो होगा ना कि हम नहीं, लेकिन पचौता साहब, कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला भी तो आया था ना कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। उस फैसले पर तो अमल दरामद नहीं हुआ, उसकी क्या वजह बनी? देखें, जो फैसला है वो कल आया था और रिटन ऑर्डर जो है उन्हें मौसूल नहीं हुआ था, इसी वजह से शायद जो है उन्होंने जो है शिफ्ट नहीं किया और आज जो है रिटन ऑर्डर हमें भी मिला है और उन्हें भी मौसूल हो गया होगा। अब फैसला उन्होंने करना है कि शिफ्ट किस वक्त करते हैं, लेकिन अगर जो है वो फैसला आया है और कानून के मुताबिक जो फैसला होगा और खान साहब हर फैसले को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने दौरान प्रोसीडिंग जो है वो जो प्रोसिक्यूटर साहब ने बात की उस वक्त, क्योंकि हम लेट पहुंचे, तो उन्होंने इस सेंस में बात की होगी कि मैं सेल के अंदर एडजस्ट हो चुका हूँ। लेकिन आपकी मुलाकात खान साहब से हुई है एंड ही इज वेरी मच कंफर्टेबल इन अटक जेल। जी, खान साहब से मुलाकात हुई है। वो देखें, बात यह है कि हमेशा उन्होंने ये कभी नहीं कहा, वो उन्होंने आज उनका वाज़ेह अल्फाज में आपके सामने बयान करता हूँ। उन्होंने कहा कि वैसे अगर सियासत के लिए देखा जाए तो जेल एक अज़ाब है, लेकिन अगर इसे आज़ादी के लिए, मकसद के लिए देखा जाए तो ये एक जो है ये एक इबादत है और मैं इबादत समझ के ये जेल काट रहा हूँ। और मुझे जो है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कितना रखें, कैसे रखें, किन कंडीशन में रखें, क्योंकि मेरे मकसद हैं और मैंने इस मुल्क को हर सूरत आज़ादी दिलवानी है। जी, जरा साहब, लास्टली एक डील या ढील का तासुर भी तो है, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? ये जो सब है कयासराइयाँ, अफवाहें हैं कि अटक जेल के अंदर कुछ मेल मुलाकातें और पैगाम रसानी ये सब कुछ हो रहा है और इसलिए भी कंफर्टेबिलिटी है, एनवायरनमेंट कंफर्टेबल है। देखिए, बात यह है जी कि गुजारिश मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर करना चाहता हूँ कि खान साहब के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही थी, जो कि उनका माफ़ीनामा और ये सारी चीज़ें मंज़र-ए-आम पर आ गई हैं जी, और वो लोगों से मिल रहे हैं, तमाम खबरों की उन्होंने तरदीद की है। और माफ़ी के हवाले से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि देखें, इसमें तो सारे मामले में हमें विक्टिमाइज़ किया गया, हमारे लोगों को अंदर डाला गया, लोगों को शहीद किया गया और हमें बिल्कुल वॉश आउट किया गया। मैं इस केस के अंदर, मुझे केसेस बनाकर इसमें डाल के अंदर जो है रख दिया गया है और इसके ऊपर जो है हमारे साथ ज्यादती हुई है। बजाय ये कि हम क्यों मांगे, हमने कोई जुर्म किया है जो हम माफी मांगेंगे?
बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजौता, चेयरमैन पीटीआई के वकील, हमारे साथ मौजूद थे। कहा डेवलपमेंट तो हो गई है, दरियासना के अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम इससे पहले चेयरमैन पीटीआई की जब वकला टीम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ कंफर्टेबल हैं, अटक जेल में ही हैं और दरख्वास्त भी वापस लेने की। खैर ये सब कयास आराइयाँ ही मालूम होती हैं और अब फाइनली उनको अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, विच इटसेल्फ इज़ अ बिग डेवलपमेंट। एक और अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि आईबी, जिसने कुछ रोज कबल ही सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की नजरसानी अपील ये कहते हुए रद्द करने की सिफारिश की थी कि इस केस में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की वजाहत मुबहम है और ये कि इस फैसले से फौज का मोराल डाउन होगा। अब उसी इदारे आईबी ने सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इजाज़त मांग ली है। आईबी ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैज़ाबाद धरना नजरसानी 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। आईबी नजरसानी दरखास्त का दिफा नहीं करना चाहती, हम अपनी नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। दूसरी जानिब दरखास्त गुजार शेख रशीद अहमद के वकील अमानुल्लाह किंडरानी ने भी मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा कर दी है। एडवोकेट अमानुल्लाह किंडरानी अब बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर कानून बन चुके हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि अमानुल्लाह किंडरानी सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद के वकील की हैसियत से पेश नहीं हो सकते, जबकि दरखास्त गुजार शेख रशीद खुद जेल में है और उनसे रब्ता नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा इस केस की समाअत 28 सितंबर को करने जा रहे हैं। केस की समाअत से महज 2 रोज़ कबल नजरसानी की अपील वापस लेना अहम है, क्योंकि यही वो केस है जिसका फैसला लिखने की वजह से खुद अब के चीफ जस्टिस बहुत अरसा तक ज़ेर एताब रहे हैं। इस केस में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया था और कानून की अमलदारी के लिए एक सख्त फैसला जारी किया था, जिसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा को मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त वफाकी हुकूमत ने पुरस्रार तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके ख़ानदान की जासूसी कराने के और उनके असासों से मुतालिक एक रेफरेंस सदर आरिफ अलवी को भिजवाया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया था, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी अहलिया समेत सुप्रीम कोर्ट और FBI में मुतअद्दिद पेशियाँ भुगतना पड़ी थी। और बाद में इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के ही 10 रुकनी बेंच ने जो है वो थ्रो कर दिया था, ख़त्म किया था, सेटिसाइड किया था। बाद इस फैसले के खिलाफ अप्रैल 2019 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने वजारत दिफा के तवस्सुत से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और एजाजुल हक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फैसले की नजरसानी दरखास्त दायर की थी। लेकिन आज इन फरीकैन में से एक यानी IB ने नजरसानी की अपील वापस लेने का कहा है और दूसरी तरफ अमानुल्लाह किंडरानी जो शेख रशीद के वकील हैं, उन्होंने भी इस हवाले से अभी माजरत की है उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कि वो अवेलेबल नहीं है और शेख रशीद भी अवेलेबल नहीं है। अब 2 रोज़ बाद इस इंपॉर्टेंट केस की समाअत होने जा रही है और ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो का दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा करना खासा मानी खेज़ भी है। ऐसा केस है कि इसको हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं और अब जस्टिस काजी फायज ईसा पर है कि वो इस सारे मामले को किस तरह से टेकअप करते हैं।